श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 21 अगस्त 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि। पूज्य गुरु जी ने कहा, कई बार कहा अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कि 12 महीने शिवरात्रि आती है और इस मासिक शिवरात्रि की रात्रि के समय जिस घर में ये शिव पार्वती मिलन का दीपक जल जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना तो पूरी होती ही होती है। साथ ही साथ घर में जो भी समस्याएं आ रही हो, सुख शांति समृद्धि ना हो, धन की आवक सी रुक गई है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, परिवार में किसी की उन्नति किसी की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि की रात्रि को करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव और पार्वती का मिलन जो भी व्यक्ति इस मासिक शिवरात्रि के दिन करवा देता है, वो अपने हृदय में जिस भाव को लेकर इस दीपक को जलाता है उसका भाव सीधे महादेव तक पहुंचता है, मैया पार्वती तक पहुंचता है। और ये जो शिवरात्रि की रात्रि होती है, ये महादेव और मैया पार्वती जी के मिलन की रात्रि होती है, जिस दिन आपकी सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और अगर आपकी किसी तरीके की कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपकी कोई ऐसी इच्छा जिससे कि आप चाहते हैं कि बस मेरी जीवन में ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे महादेव से कुछ नहीं चाहिए, आपके द्वारा किए गए उपाय और व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा हो, तो इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। आपको एक दीपक तैयार करना है, केवल एक दीपक, लेकिन इस तरीके से मिट्टी का दीपक नहीं बनाना है, आपको बनाना होगा आटे का दीपक। ध्यान रखना, आटे के दीपक का जब आप लगाते हो ना, आपके घर में संपदा और वैभव की वृद्धि होती है। आपको आटे का दीपक बना लेना है, जो गेहूं का आटा आपके घर में हो उसी वाले गेहूं के आटे से ही। ध्यान रखना कि किसी भी तरीके का दीपक बनाओ, वो ये नहीं बताता है कि वो कितने मुखी का है, ठीक है ना। उसके अंदर जो बाती लगाई जाती है उससे पता चलता है कि वो दीपक कितने मुखी का है, ठीक है। आपको मात्र एक दीपक इस तरीके से गोल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगती है उस बाती का प्रमाण गुरुदेव ने बताया कि आपको 2 लंबी बातियां लगानी है। कितनी? 2 लंबी बातियां, एक शिव के नाम की और एक मैया पार्वती शक्ति के नाम की, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 बातियां लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। अब एक और चीज, जब आप इन दोनों का मिलन एक ही दीपक में जलाते हो तो आप उन दोनों का, मैया पार्वती और महादेव का मिलन करवाते हो। तो यहाँ पर ये जो बाती होती है ना, इन दोनों की दोनों बातियों का मुख आपको इस तरीके से जोड़ देना है। मैं फोटो के माध्यम से भी आपको समझाऊं तो हर महाशिवरात्रि के दिन हम भी इस उपाय को करते हैं। घर की चौखट पर इस तरीके से जो दोनों मुख हैं उन दोनों बातियों के, उन दोनों मुखों को आपको जोड़ देना है और जोड़ करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। रात्रि का जो समय पूज्य गुरु जी ने सबसे विशेष समय बताया है, वो बताया है 9:15 रात्रि के समय। ये वो समय होता है जिस समय पर शिव और पार्वती का मिलन होता है, जिस दिन सभी शिव भक्तों की कामनाएं पूरी होती है और जितने भी देवी देवता होते हैं वो सभी के सभी शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं। जितनी भी शक्तियां होती हैं वो शिव के अनुभूत होती हैं। तो इस समय पर आपको क्या करना है, उस दीपक को लेकर के जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, ध्यान से सुनिएगा, शिव मंदिर हो तो आप वहां पर लेकर के चले जाइए और शिवालय की चौखट पर दाहिनी तरफ में इस दीपक को आपको रख करके प्रज्वलित करके आ जाना है। और अगर आप किसी कारणवश रात्रि के समय मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में जहां पर भी शिव विराजित है उन शिव के सामने अपनी कामना कह करके, जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी या कोई पुरुष भी इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। गुरुदेव ने वैसे तो कहा कि ये 12 शिवरात्रि का प्रमाण होता है महाराज। हर महीने की शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस दीपक को जला देता है, 12
शिवरात्रि होने से पहले उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई वयस्क आदमी हो जिसकी कभी भी तबीयत सही नहीं रहती, कभी बुखार हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी ये हो गया वो हो गया, उसके साथ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शारीरिक कमजोर है वो, है ना, उसे डर लगता है, भय लगता है और बिल्कुल सहमा सहमा सा रहता है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, उनकी तबीयत में भी सुधार आएगा, साथ ही साथ महादेव की कृपा उनके ऊपर रहेगी। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, ठीक है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, इसके अंदर आपको डाल लेना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक। और जो गंगा जल डाल करके एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को भी आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल करके जो भी बच्चा है, जो भी व्यक्ति है जिसकी तबीयत सही नहीं रहती है, उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घुमा करके कितनी बार, 21 बार उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 21 बार इसे उतारा करके रात्रि में, है ना, जब वो सोए तो उसके पास में ही इस कलश को आपको रख देना है जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र डाली है, किसी भी चीज से ढक करके रख देना पूरी रात्रि भर। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन इस कलश को उठाना ऐसा का ऐसा ही, जिसके अंदर बेलपत्र पड़ा हुआ है, आपको लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। कोई भी इस व्यक्ति को कर सकता है, उस बीमार व्यक्ति के निमित्त उसकी माता, पिता, भाई, बहन, कोई भी, ठीक है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जो जल है ना, वो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र को भी निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और इसी जल को ले जाकर बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को उस व्यक्ति को आचमन करवा दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आचमन कराने का मतलब होता है कि उसे पिला देना, उसके शरीर पर लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी चाहे कैसी भी उस बच्चे की बीमारी हो, उस व्यक्ति की बीमारी हो, समय से पहले चली जाएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जितनी भी जोड़े, है ना, गुरुदेव ने कथा के दौरान कहा जोड़े, जो कि पति पत्नी के जोड़े होते हैं, प्रेमी प्रेमिका के जोड़े होते हैं, अगर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है ना, दोनों की तलाक तक बात पहुंच चुकी है, इतना हद का क्लेश हो चुका है, दोनों का रिश्ता खराब हो रखा है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध बिल्कुल भी नहीं है ना, दोनों का मन ऊब गया है और तलाक तक इतनी बात पहुंच चुकी है कि बस सुनवाई होने ही वाली है। एक छोटा सा काम शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपने इस तरीके से कनेर के फूल तो देखे होंगे, पीले वाले, है ना, कनेर के फूल आपको लेना है, जितने फूल ले सको उतने फूल ले लेना है, ठीक है। और इस कनेर के फूल की आपको बनानी होगी माला, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बीच बीच में गुलाब के फूल दिख रहे होंगे, आपको गुलाब के फूल नहीं लगाने हैं, केवल और केवल प्योर आपको पीले कनेर के फूल की माला बनानी है। थोड़ी ज्यादा लंबी माला बनाना, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्यों। और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपने कनेर के फूल की माला ली है, शिव शक्ति का स्मरण करके उसे चढ़ाने का जो क्रम होता है, देखिए अगर आपके यहाँ पर महादेव की शिवलिंग इस तरीके से कि ऊपर की तरफ में ये जो मटकी लगी हुई है, जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली देव का स्थान है ना, तो आपको इतनी बड़ी माला बनानी है उसकी कि वो जो माला इस मटकी से जब आप उसे पहनाए तो वो नीचे जाकर के शिवलिंग पर ये माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श होनी चाहिए, इतनी लंबी माला बनानी है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर इस तरीके से मटकी तो नहीं लगी रहती है, तो शिवलिंग के ऊपर जो ये सर्प कन्याएं होती है, ये भी महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं। आपको इस तरीके की माला लेनी है कि वो यहाँ से लेकर के महादेव की शिवलिंग से यहाँ पर स्पर्श हो और वापस से यहाँ पर आए। अपनी कामना कह करके शिवरात्रि के दिन, जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है, उस मासिक शिवरात्रि के दिन जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को कर लेती है, चाहे आखिरी सुनवाई आने वाली हो, वहां की वहीं खत्म हो जाती है, फैसला
आपके पक्ष में होता है, दोनों के बीच का प्रेम संबंध बना हुआ रहता है, जितने भी लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं वो हमेशा के लिए खत्म होते हैं। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।